नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर जिले के डहाणू, तलासरी, वाड़ा, विक्रमगढ़, जवाहर, मोखाड़ा, वसई और नालासोपारा क्षेत्र में अलग अलग जगह शहर के प्रमुख किसानों पर चौराहों पर आदिवासियों ने नाच गाकर झूमते हुए बड़े उत्साह से आदिवासी दिन को त्योहार की तरह मनाया। दिल्ली में पालघर के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट नीलेश राउत को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सहाले, एच लोखंडे, मोजे, दातीवारे, तालुका पालघर समुद्र तट पर बसा एक छोटा सा गांव, जिला परिषद स्कूल, अग्रवाड़ी हाई स्कूल और वसई, मुंबई में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित एडवोकेट नीलेश रमेश राउत को सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी विकास नायक ने किया अनुबंध। मुख्य सिविल सर्जन पालघर के संज्ञान में भी है मामला, अभी तक नहीं हो पाई है किसी प्रकार की कोई खास कार्यवाही। पालघर नगर परिषद के बाला साहेब ठाकरे पार्क में मवेशियों की आवाजाही बढ़ गई। आश्चर्य की बात यह है कि वहां कार्यरत कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वसई ससुनावघर के पास मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लगे ट्रैफिक जाम ने रक्षाबंधन के दिन भी बहनों की खुशियां छीनी। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, लेकिन वसई ससुनावघर के पास NH 48 हाईवे पर लगे भीषण ट्रैफिक जाम ने कई लोगों के चेहरे की मुस्कान छीन ली। पुणेरी पलटन का सफाला में कड़ा अभ्यास। ओमटेक्स इंडोर स्टेडियम में 15 दिनों की गहन तैयारी शुरू। मनोर के ग्रामीण अस्पताल में पानी की भारी किल्लत, भर्ती हुए मरीज बेहाल, प्रसूताओं को भारी मुसीबत। पालघर जिले के मनोर स्थित ग्रामीण अस्पताल में 5 दिन से पानी सप्लाई ठप है, जिससे मरीजों, प्रसूताओं और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोईसर ओस्तवाल बिल्डर ग्रुप द्वारा 2000 से ज्यादा महिलाओं को किया साड़ी वितरण। पालघर जिले के बोईसर शहर में रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ओस्तवाल बिल्डर ग्रुप द्वारा शहर में आज 2000 साड़ियों का वितरण किया गया है। ओस्तवाल बिल्डर लिमिटेड के डायरेक्टर उमरावल सिंह ओसवाल वैसे सदैव विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य के लिए आगे रहते हैं। उसी कड़ी में शहर के समता भवन में भव्य साड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। बोईसर तारापुर MIDC में प्रदूषण के मुद्दे पर मन से आक्रामक चोर है के लगाए नारे। सबसे बड़े चोर तो NPCB के लोग हैं। चोर उसी काम के खिलाफ काम करते हैं जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जाए। डहाणू में जंगली सब्जियों और पारंपरिक खाद्य महोत्सव। स्थानीय उत्पादों को बाजार और रोजगार मिलेगा। पालघर 10 अगस्त आदिवासी विकास विभाग के निर्देशानुसार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में जंगली सब्जियों और पारंपरिक खाद्य महोत्सव शुरू किए गए। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों के जंगली फलों, हर्बल औषधियों और खाद्यान्नों को बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। आदिवासी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में त्वरित न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी जवाहर में नई दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय भवन का लोकार्पण समारोह संपन्न। नागपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन मंदिर का गेट गिरा, 16 मजदूर घायल। कमिश्नर संजय मीणा ने कहा कि लगभग 15 से 16 लोग घायल हुए हैं। इसको लेकर कलेक्टर ने अपना आधिकारिक बयान दिया है। कोराड़ी मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ चल रहा था। NMRDA के तहत ठेकेदार यहाँ काम कर रहे थे। यह कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जांच के बाद ही बात की जा सकती है। कौन है सलीम पिस्टल, कैसे बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर, ISI और D कंपनी से कनेक्शन। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के मामले में सलीम पिस्टल का नाम सामने आया था। सलीम पिस्टल दिल्ली के सलीमपुर इलाके में रहने वाला है और उसका पूरा नेटवर्क भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ था। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ के वकीलों को खास सलाह। एक्स CJI
डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को नैतिकता पर खरा उतरने और न्याय के सूत्रधार के रूप में अपनी पहचान बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और कानून के छात्रों को स्वतंत्र विचारक होना चाहिए। चंद्रचूड़ ने कानून के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। कुछ देश केवल इसलिए दादागिरी कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप टैरिफ पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत और तकनीक से सक्षम देश ही दादागिरी कर पाते हैं। उन्होंने भारत को आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गडकरी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकियों की समस्याओं का समाधान बताया। ईसीआई से सवाल करने पर बीजेपी को मिर्ची क्यों, शरद पवार के आरोपों को शिवसेना यूबीटी का समर्थन। शरद पवार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उठाए गए सवाल पर शिवसेना उद्धव गुट ने उनका समर्थन किया है। ग्लू के नशे की लत, युवक ने दादी की कर डाली हत्या। माता पिता की हालत गंभीर। नशे की लत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, इसकी नजीर महाराष्ट्र में देखने को मिली। यहाँ पर एक व्यक्ति को ग्लू के नशे का एडिक्शन हो गया। ऐसे नशे के चलते वह अपने घर वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया। महाराष्ट्र ठाणे पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 53 लाख रुपए मूल्य का गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक वाहन से 53 लाख रुपए मूल्य का गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार यह प्रतिबंधित गुटखा एक वाहन में भरकर लाया जा रहा था। मृत भाई की कलाई पर बहन ने बांधी राखी। महाराष्ट्र में नासिक के वडनेर दुमाला गांव में रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 3 साल का बच्चा आयुष भगत अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी तेंदुआ उसे उठाकर ले गया। कुछ देर बाद उसका शव घर के पास मिला। मुंबई कार की छत से कबूतरों को दाना डालना, शख्स को पड़ा महंगा, एफआईआर दर्ज। मुंबई के दादर इलाके में एक व्यक्ति के खिलाफ कबूतर को दाना खिलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नागपुर निर्माणाधीन मंदिर का गेट गिरने से बड़ा हादसा, 17 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर। नागपुर के कोराड़ी इलाके में शनिवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। महालक्ष्मी जगदम्बा देवस्थान के अधूरे मंदिर में प्रवेश द्वार गेट का स्लैब अचानक गिर गया, जिसमें 17 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 10 करोड़ का ड्रग्स बरामद, 5 ड्रग्स सप्लायर गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने मलाड, जोगेश्वरी, दादर और नवी मुंबई में छापेमारी कर 10.7 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त की। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच शुरू की गई है। उत्तराखंड लोकल बॉडी इलेक्शन का जिक्र कर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनावों में आरपीआई ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में भी पार्टी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। नागपुर पुणे वंदे भारत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ने शुरू होते ही बनाया यह नया रिकॉर्ड। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताई खासियत। नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस 888 किलोमीटर की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है। सीएम फडणवीस ने इस कनेक्टिविटी को विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।